गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे थर्ड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, द नेम ऑफ द चैप्टर 3 इज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ओके बच्चों, तो हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कर रहे हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखो, हमने सेकंड चैप्टर फिलहाल छोड़ दिया है। ओके, रिलेशन फंक्शन अब हम शुरू करेंगे, थर्ड चैप्टर करेंगे, उसके बाद करेंगे बच्चों हम सेकंड चैप्टर। हाँ जी, और हमने अभी क्या समाप्त किया, अभी सेट हमने कंप्लीट किया है। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है पहले ये देख लीजिए बच्चों। ओके, तो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्री मींस क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री मींस होता है बच्चों द मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। ओके, कि ट्रायंगल की मेजरमेंट क्या है। ओके, यानी कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? रेशियो ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ओके, प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। ओके बच्चों, तो ये क्या बेसिक चीजें क्या होती है उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है। तो देखो, इसकी दो डेफिनेशन है, एक एंशिएंट डेफिनेशन है, एक मॉडर्न डेफिनेशन है। एंशिएंट क्या होता है? जो ओल्ड डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन आपने यूक्लिड्स ने जो डेफिनेशन दी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन, यहाँ पर जो डेफिनेशन है यूक्लिडियन डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। यूक्लिडियन डेफिनेशन, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स के अनुसार, यूक्लिड क्या कहता है? ओके, जो हमारी एंशिएंट डेफिनेशन है, ओके, ये यूक्लिड जो साइंटिस्ट है जिसने बनाई उसके नाम पर रखी है बच्चों, वो यूक्लिड्स क्या कहता है। ओके, तो जैसे आपने यूक्लिडियन के आपने फर्स्ट चैप्टर में 10th क्लास में भी सम किए हैं, यूक्लिडियन से हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा, तो वही यूक्लिड्स मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहता है एन एंगल, हम एंगल की डेफिनेशन बच्चों दे रहे हैं कि एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ एंगल की डेफिनेशन की, पर्टिकुलर एंगल। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल क्या होता है बच्चों, ये डेफिनेशन जो एंगल की यहाँ पर। ओके, तो यूक्लिडियन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एन एंगल इज द लिमिट, इज द इंक्लिनेशन, is the inclination of a line to another line। एक लाइन से दूसरी लाइन तक जो इंक्लिनेशन जो बनी है, जो एंगल जो बना है बच्चों। ओके, हाँ जी, क्या दिया? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एन एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन टू अदर लाइन। ओके, एंड ये जो एंड इज पॉजिटिव, जो एंगल बनेगा एंड इज पॉजिटिव, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के साथ क्या होता है बच्चों कि एन एंगल cannot be greater two right angle, according to definition an angle cannot be greater two right angle and as well as not negative, cannot be negative। और नेगेटिव नहीं हो सकता। कि बच्चों क्या, एक तो क्या टू राइट एंगल से ग्रेटर नहीं होगा, और दूसरा क्या और एंगल नेगेटिव नहीं होगा बच्चों। ओके, बट दीज यानी कि नाउ, बट दीज लिमिटेशन, now but this limitation has been removed। लेकिन बच्चों आज के समय में क्या है, अभी लिमिटेशन का रिमूव हो गई है, खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, हाँ जी, अभी याद रखिए, बट दीज लिमिटेशन हैज बीन रिमूव्ड, एन एंगल may be of any magnitude। okay, an angle may be of any magnitude,
may be of any magnitude. Okay, either it is positive और नेगेटिव. ओके, ये पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों. ओके, यूक्लिड्स ने अपनी जो एंशिएंट जो ओल्ड डेफिनेशन दी है एंगल की, तो ये कहता है यूक्लिड्स डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, एन एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन. एक जो एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों, एक लाइन से दूसरी लाइन तक एक क्या होता है, इंक्लिनेशन के बीच क्या होता है, एंगल होता है बच्चों. यानी जो मेरे पास जो रोटेशन हुई है एंगल की. ओके, हाँ जी, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और क्या होता है वो सदा पॉजिटिव होता है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अनुसार एन एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन टू राइट एंगल. एक एंगल क्या है, टू राइट एंगल से ग्रेटर नहीं हो सकता. एंड एज वेल एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और साथ साथ वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता. ओके, यानी कि पॉजिटिव होता है बच्चों. बट नाउ टूडेज मॉडर्न एज क्या होगा, जो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, बट दीज लिमिटेशन, जो ये लिमिटेशन हम लगाई है ऊपर, जो डेफिनेशन है हैज रिमूव, ये रिमूव हो गई है बच्चों, ये समाप्त हो गई है. अब जो नई डेफिनेशन बनी है, कहता है एन एंगल में बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड. क्या किसी एंगल का कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों. वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारे जो डायरेक्शन है, जो एंगल बना वो एंटी क्लॉकवाइज बना या क्लॉकवाइज बना. क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज, देखो अगर हमारा एंगल क्या, अगर किसी भी जो टर्मिनल साइड हमारे पास रिवॉल्विंग जो लाइन होगी बच्चों, अगर रिवॉल्विंग लाइन रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ओके बच्चों, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड क्या, एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा, एंगल पॉजिटिव बनेगा. अदरवाइज क्या बनेगा, अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है, रोटेट कर रहा है रिवॉल्विंग लाइन, ओके, तो वो क्या बनेगी, वो तो नेगेटिव बनेगी बच्चों. ओके, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, तो अब हम करते हैं जो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है बच्चों, अब उसको स्टडी करते हैं. एक बार इसको स्टडी कर लीजिए. नाउ we define the modern definition of, modern definition क्या कहती है, according to a more general definition. हम क्या इसको जनरेट कर रहे हैं मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर. अभी हमने एंशिएंट किया, ओल्ड यूक्लिड डेफिनेशन किया, उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन है बच्चों एंगल की, अकॉर्डिंग टू ए मोर जनरल डेफिनेशन. ओके, अब हमने एक अधिक जो जनरल डेफिनेशन जनरलाइज कर लिया है. ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन एन एंगल इज डिफाइंड टू बी, एक एंगल को ऐसे मॉडर्न डेफिनेशन के साथ डिफाइन किया जा सकता है. ओके, द अमाउंट, आप लिखे द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन the amount of revolution that a line undergoes while the revolving about one of its extremities in passing from a fixed initial position to the another position. बच्चों ये एंगल की डेफिनेशन मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू ए मोर जनरल डेफिनेशन, यानी कि एन एंगल इज डिफाइंड टू बी, एक एंगल को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है. अब जो न्यू जो मॉडर्न जो डेफिनेशन बन गई एंगल की, ओके, अब ये अप्लाई होगी, पहले वाली नहीं बच्चों, ये मेन अप्लाई, ये हम इसको मेन अप्लाई करेंगे. ओके, वो पुरानी थी जो चेंज होके अब मॉडर्न जनरलाइज कर दिया गया उसको, और अब हमारी जो मॉडर्न डेफिनेशन ये बन गई एंगल की, इस प्रकार से एंगल को डिफाइन किया जाएगा बच्चों. ओके, वो चेंज हो गई पहले वाली और अब नई ये बन गई आपकी. ओके, तो आप जो आपकी जो न्यू डेफिनेशन होगी वो ये बनेगी, पहले वाली नहीं बनेगी बच्चों, वो एंशिएंट थी, वो ओल्ड थी, अब ये मॉडर्न बन गई आपकी. और ये क्या है, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन. ओके, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन की जो अमाउंट है, ओके, दैट ए लाइन अंडरगोज, कि हमारे पास जो क्या है कि डायरेक्शन किस अलोंग चल रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लाइन की जो रोटेशन जा रही है,
वाइल जबकि द रिवॉल्विंग अबाउट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज ओके, इसकी कोई भी एक्सट्रीमिटीज होती है, जैसे हमने एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है बच्चों ओके। अब हमने कौन सा एक्सट्रीमिटी पॉइंट यहाँ लिया, किसके लोग में जा रहे हैं, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन पासिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन टू अनदर पोजीशन ओके, इनिशियल पोजीशन से लेकर के और टर्मिनल पोजीशन तक हम जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये कोई लाइन बच्चों ओके, ये पॉइंट है इनिशियल, ये क्या है फिक्स्ड इनिशियल पोजीशन हमारे पास। अगर हम यहाँ हमारी जो एंगल रोटेशन जाके इस प्रकार से हम घूम के जाएंगे इस टाइप से, ये हमारे पास रोटेशन दिए तो हमारा एंगल कंप्लीट बन जाएगा ओके बच्चों। या हमारे पास क्या इस टाइप से गई है ओके, हाँ जी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप डायरेक्शन कर रही है ओके, तो ये आपकी क्या है ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी बच्चों ओके। अगर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो एंगल पॉजिटिव बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा तो एंगल नेगेटिव बनेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि जो हमारे पास जो एंगल होता है बच्चों, यानी कि हम यहाँ ये लाइन लिख सकते हैं, एन एंगल may have any magnitude ओके, मैनी क्या लेंगे, एन एंगल may have any magnitude ओके, यानी कि हमारे पास क्या हो सकता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ओके, ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो ये आपकी डेफिनेशन है। अब हम देखो बच्चों, अब स्टडी करेंगे यहाँ साइन से रिलेटेड, साइन ऑफ एंगल ओके, साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल क्या है, जैसे बच्चों हमने यहाँ पर यहाँ ले लिया, हमारे पास ये इनिशियल साइड है और ये आपकी रिवॉल्विंग रे है ओके, ये वो आपका इनिशियल क्या पॉइंट आपका बच्चों, और ये आपकी रे ओपी हमने यहाँ पर ले लिया है। ये आपका जो एंगल बना बच्चों, ये यहाँ देखिए ये एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा क्योंकि इस टाइप से रोटेशन हो रही है, जो रोटेशन हो रही है एंगल की बच्चों रोटेट हो रहा है ओपी, वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है बच्चों ओके। हाँ जी, तो यहाँ लेंगे द साइन ऑफ एंगल्स, एंगल्स के साइन कैसे डिफाइन करेंगे, यहां सबसे पहले लेंगे पॉजिटिव वाला एंगल करेंगे बच्चों, द एंगल फॉर्म्ड इज द एंगल फॉर्म्ड is said to be positive. The angle formed is said to be positive if the revolving ray OP rotates in the anti-clockwise direction from इनिशियल, ये आपकी इनिशियल साइड है बच्चों, ये आपकी जो हमारे पास है ये आपकी इनिशियल साइड कहलाएगी और ये आपकी टर्मिनल साइड कहलाएगी ओके बच्चों। तो फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, तो ये एंगल आपका कहलाएगा पॉजिटिव एंगल ओके बच्चों। अब हम क्या जी, अब उसके बाद बात करेंगे दूसरा हमारे पास नेगेटिव एंगल की बात करेंगे। द एंगल फॉर्म इज सेड टू बी नेगेटिव। ये नेगेटिव कब होगा बच्चों, नेगेटिव इफ द रिवोल्यूशन या द रिवॉल्विंग लाइन, द रिवॉल्विंग रे लाइन, या बच्चों आप रे बोलिए, रे ओपी रोटेट्स, हाँ जी, रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है ओपी रोलिंग रे तो एंगल बनेगा नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब बच्चों क्या है कि एन एंगल may have any magnitude
आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके बच्चों, इस टाइप से। ओके, तो हमारे पास ये एंगल है। और जो नेगेटिव वाला जो हमने इसका अगर हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं तो नेगेटिव वाला फिगर कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ देखो हमारे पास ये इनिशियल साइड है। ओके, तो ये इस टाइप से जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओ एक्स, ये आपकी इनिशियल साइड है बच्चों। ये नेगेटिव एंगल की बना रहे हैं फिगर। ये आपकी टर्मिनल साइड कहलाएगी बच्चों। ये रिवॉल्विंग रे आपकी टर्मिनल साइड की आपकी रिवॉल्विंग रे कहलाएगी बच्चों। ओके, ओपी से आप बोलते हैं, ओपी बोल लीजिए। ओके, ओ ये ओपी। ओके, ओपी क्या है, ये इनिशियल फिक्स्ड पॉइंट आपका बच्चों। ओके, और ये जो आपकी जो एंगल जो बनेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा बच्चों। ये एरो का निशान है, इट मींस कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है हमारे पास लाइन बच्चों। ओके, इस टाइप से आप बनेंगे। ओके हाँ जी, अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टडी करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए प्लीज, सी द डेफिनेशन ऑफ द एंगल। बच्चों हमारे पास देखो टाइप ऑफ एंगल स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ एंगल देखो, इसमें जो मॉडर्न डेफिनेशन में जो टाइप ऑफ एंगल 3 टाइप के होते हैं बच्चों। फर्स्ट सेक्सागेसिमल या इंग्लिश सिस्टम इसको बोलते हैं आप। सेकंड क्या है, सेंटेंसिमल या फ्रेंच सिस्टम इसको आप बोलते हैं। थर्ड सर्कुलर सिस्टम भी आप इसको मेरिडियन में मेजर करते हैं बच्चों भी कहते हैं। ओके, तो अब देखो पहला क्या है, सेक्सागेसिमल, सेंटेंसिमल और थर्ड क्या है, सर्कुलर मेजर। ये 3 टाइप के एंगल होते हैं। हमको 1 बाय 1 डिस्कस करें बच्चों। सबसे पहले मेरे पास जो सेक्सागेसिमल एंगल की बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, सेक्सागेसिमल एंगल। देखो ये क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे इन दिस, देखो इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में जो होता है बच्चों, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ए डिग्री। इसमें जो बच्चों में जो यूनिट होती है मेजरमेंट की, वो क्या होती है, डिग्री होती है। यानी कि एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं बच्चों। ओके, इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, if the rotation from initial side to terminal side is 1 by 3/60 of the revolution then the angle is said to have a डिग्री। तो ये एंगल क्या है, डिग्री में कहलाएगा बच्चों। एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री बच्चों। जैसे हमारे में लिखते हैं ऐसे। ओके, इस टाइप से डिग्री हम एंगल को मेजर करेंगे बच्चों। ओके, इस टाइप से हम इसको मेजर करते हैं। जैसे देखो क्या करेंगे, एक डिग्री, ये डिग्री फर्दर डिवाइडेड बाय इनटू मिनट। बच्चों हम क्या करेंगे, डिग्री को मिनट में डिवाइड करेंगे बच्चों। अब यहाँ आप देख रहे हैं दैट इज, यानी कि 1 बाय 60th ऑफ ए डिग्री is called a minute। यानी ये डिग्री का जो 60 जो पार्ट होता है, 1 बाय 60 जो पार्ट होता है बच्चों। ओके, 1 डिवाइड बाय 60th ऑफ ए डिग्री, 1 डिग्री का 1 बाय 60th पार्ट होता है इज कॉल्ड ए मिनट। मिनट कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है। एंड 1 बाय 60th ऑफ ए मिनट, और 1 मिनट का 1 बाय 60 जो पार्ट होता है बच्चों इज कॉल्ड ए सेकंड। और सेकंड कहलाता है बच्चों, उसे हम सेकंड कहेंगे। ओके, यानी कि डिग्री को ब्रेक करना है मिनट में और मिनट को ब्रेक करना है, हाँ जी, सेकंड में बच्चों। ओके, अभी आप ब्रीफली हम नोटेशन के बाद आपको बता देंगे बच्चों कि किस प्रकार से ब्रीफली हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों। 1 राइट एंगल
वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ब्रेक करें बच्चों। एक जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 जो डिग्री होता है बच्चों हमारे पास, हम या डिग्री की बात करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू, हाँ जी, डिग्री को हमने किसी में ब्रेक करना है बच्चों 60 मिनट के। ओके, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होते हैं बच्चों, और यहाँ पर करेंगे 1 मिनट। ओके, डैश से देना बच्चों, डैश का मतलब क्या है, हमारे मिनट से लिया जाएगा, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर बच्चों, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होगी और 1 डिग्री में 60 मिनट होगी बच्चों। ओके, इस टाइप से हम इसको, और एक राइट एंगल में 90 डिग्री होगी बच्चों, इस टाइप से हम इसको ब्रीफली लिख सकते हो। ओके बच्चों, ये देख लीजिए आप। ओके, यानी कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड बच्चों। ओके, इस टाइप से। तो प्लीज सी द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शन, एक बार इसको पढ़ लीजिए बच्चों। अब उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे सेंटेंसिबल सिस्टम। सेंटेंसिबल सिस्टम, ओके, सेंटेंसिबल सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में हम क्या करेंगे बच्चों, इन दिस सिस्टम, हाँ जी, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, इसमें जो हमारे पास इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ए राइट एंगल इज divided into 100 इक्वल पार्ट। इसमें एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें बच्चों, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए ग्रेड। इसके हर एक पार्ट को क्या कहेंगे बच्चों, ग्रेड कहेंगे। ओके, फर्दर ईच ग्रेड further subdivided into 100 part. Each part is called, हाँ जी, हमारे पास बच्चों जो पहले पास ये मिनट। ओके, मिनट एंड फिर उसके बाद ईच मिनट एंड मिनट, ईच मिनट या मिनट इज डिवाइडेड into 100 equal parts. Each part is called a second. यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। तो एक राइट एंगल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और उसका ईच पार्ट ग्रेड कहलाएगा बच्चों। ईच पार्ट इज ए ग्रेड, फिर हर एक ग्रेड को ईच ग्रेड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, पर हर एक ग्रेड को, यानी कि ईच ग्रेड को 100 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देंगे, उसका ईच पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों, वो मिनट कहलाएगा। फिर इसी प्रकार मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, फिर मिनट को भी 100 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देंगे, उसका ईच पार्ट सेकंड कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, सेकंड। तो ब्रीफली वी कैन राइट, हम इसको ब्रीफली लिख सकते हैं, यानी कि वन राइट एंगल, यहाँ देखो ब्रीफली संक्षेप में हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, क्योंकि राइट एंगल को ग्रेड में चेंज किया, 100 ग्रेड। आप इसको ऐसे लिखते हैं 100 ऊपर जी ग्रेड होता है बच्चों। उसके बाद है फिर 1 ग्रेड, यानी कि 1 जी ऊपर जी, आप इसको नोटेशन ब्रीफली ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 100 मिनट। 100 मिनट्स आप इसको ऐसे लिखते हैं 100, ये बच्चों मिनट का निशान ऐसे होता है, डैश। ओके, इस प्रकार से आप लगाइए, ऐसे डैश लगाना, तो इसमें इस टाइप से लगाना है। फिर उसी प्रकार लेंगे 1, हाँ जी, 1 ग्रेड है बच्चों यहाँ पर, फिर 1 मिनट। अब यहाँ मिनट की बात आएगी, 1 मिनट, यानी कि मिनट को कैसे शो करते हैं बच्चों, हम मिनट को शो करते हैं इस टाइप से, देखो मैंने यहाँ लिखा है ऐसे, इज इक्वल टू 100 सेकंड के। 100 सेकंड, ये 100 सेकंड को लेंगे, डबल डैश है बच्चों। ओके, इस डबल डैश लिखा है बच्चों, यहाँ लिख लीजिए डबल डैश। ओके, इस टाइप से आपने इसको यहाँ लिखना। हम यहाँ ऊपर अगर आप यहाँ नहीं दिख रहा है बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं। ओके, यहाँ देखो 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, मिनट को 100 ऐसे
क्या यूनिट का सिंबल होता है बच्चों, और 1 मिनट यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड के। इस टाइप से इसकी नोटेशन बच्चों ब्रीफली आप इसे नोट कर सकते हो। ओके, अब थर्ड मेरे पास बचा बच्चों सर्कुलर मेजर सिस्टम। ओके, तो व्हाट इज सर्कुलर मेजर सिस्टम, एक बार इसको पढ़ लीजिए स्टडी। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे सर्कुलर मेजर सिस्टम। बच्चों थर्ड हमारे पास बच गया सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम क्या रेडियन सिस्टम भी, रेडियन मेजर भी कहते हैं, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में क्या करते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर किया जाता है बच्चों। इन दिस सिस्टम आप यहां लिख सकते हैं, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन। जो इसमें मेजरमेंट की यूनिट होगी क्या होगी, एक रेडियन होगी। रेडियन क्या होता है बच्चों, ए रेडियन या ए रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल की मेजर होती है बच्चों। एंड रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल। ओके बच्चों, अब यहां लेंगे इज द मेजर ऑफ एन एंगल। जो एंगल हमारे पास बनेगा एट द, हाँ जी, जो एंगल बनेगा हमारे पास वो सेंटर बनेगा। ओके, ए रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज वर्टेक्स, यहाँ ये बनेगा सेंटर पर बनेगा हमारे पास। ओके बच्चों, ये एंगल बनेगा सेंटर पर। ओके, ये जो एंगल बनेगा सबटेंडेड एट द सेंटर, ये जो सबटेंड होगा, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। ओके बच्चों, अब देखो उसको मेजर यहाँ करेंगे। हमने यहाँ देखो बच्चों, सपोज करिए कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, और हमारे पास ये क्या है, यहाँ देखेंगे, ये यहाँ देख लीजिए। ओके, अब हमने ये किया है, उसके बाद ये सेंटर हमारे पास। ओके, ये आर्क कोई, क्योंकि ये आर्क ए बी है मेरे पास, यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या आर्क ए बी है, ये ओ है, ये 1 रेडियन जो आर्क बच्चों होगी इसकी। देखो द, सबसे पहले देखेंगे इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजर इज ए रेडियन। ओके, इज ए रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल। जो रेडियन होते हैं मेरे पास क्या होती है बच्चों, एक एंगल। एंगल क्या होती है, ए रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब देखो ये जो हमारे पास जो बनेगा, सबसे पहले इसके ऊपर, इसकी डेफिनेशन पर नोट कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ओके, फिर इसको डिफाइन करें, उसके बाद किसी मेजरमेंट कैसे हमने यहाँ बच्चों सबसे पहले देखो अपनी ये मेजर ऑफ ए रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल। इसका जो वर्टेक्स होता है, यहाँ देखो आप ये आप ये लिख लीजिए, यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखते हैं, हुज वर्टेक्स, हुज वर्टेक्स ओ, अब यहाँ देखो हुज वर्टेक्स इज द, ओके, हुज वर्टेक्स इज द सेंटर, ये वर्टेक्स का सेंटर ऊपर है, ये वर्टेक्स है बच्चों, हुज वर्टेक्स एट द, हुज वर्टेक्स क्या लेंगे, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, बाय विच, अब देखेंगे इसकी जो हमारे पास लेंथ बनेगी बच्चों। ओके, जो हमने इसकी लेंथ निकालनी है, विच एंड विच कट्स, विच कट्स ऑफ एन आर्क, जो एक आर्क को कट करेगा, इक्वल टू विच कट्स ऑफ एन आर्क इक्वल टू द रेडियस, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस बच्चों। ओके, जो इसकी जो आर्क होगी, ये आर्क ये किसी इक्वल कट होगी बच्चों, ये रेडियस ऑफ द सर्कल की, यानी कि ये देखो ये जो रेडियस ओ बी है इज इक्वल टू आर्क ए बी के, यानी कि सर्कल की रेडियस इज इक्वल टू आर्क ए बी के जब बराबर बन जाएगी, यानी कि आर्क और रेडियस जब इक्वल हो जाएगी सर्कल की, तो जो एंगल जो बनेगा बच्चों वर्टेक्स के ऊपर सेंटर पर, वो 1 रेडियन का बनेगा बच्चों। ओके, व्हेन द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस ओ बी या ओ ए, देन द एंगल जो बनेगा एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन के बराबर सर हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, एंगल बनेगा। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि एन
रेडियन and radian is a radian is an angle, okay, subtended at the center of the circle। हाँ जी, क्या लेंगे यहाँ लिखेंगे बाय इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle from the circumference and is denoted by वन सी। ओके बच्चों, 1c, आप इसको 1c कहते हैं रेडियन को, ओके 1c के रूप में आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो आज के लिए हमने इतना बहुत है बच्चों। आज आपने क्या टाइप एंगल क्या होता है, डेफिनेशन, एंशिएंट यानी कि ओल्ड और मॉडर्न, और टाइप ऑफ एंगल्स। ओके, और बच्चों अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिलेशन पढ़ेंगे बच्चों। ओके, रिलेशन बिटवीन जो हमारे पास एंगल्स के एंगल जो क्या होता है रेडियन और एंगल के बीच में बच्चों। ओके, डिग्री एंड रेडियन के बीच में जो रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।